राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की कहानी सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको उस महीने की गणेश चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की महीने वाली कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बार सतयुग में एक सहस्त्र यज्ञ कराने वाला एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा पृथु था। उसके राज्य में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने 4 पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ रहता था। उस ब्राह्मण दंपति की सबसे बड़ी बहू भगवान श्री गणेश जी की परम उपासक थी। वह विवाह से पहले भी अपने माता पिता के घर में हर महीने की गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। तब एक दिन बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि हे सासू माँ, मैं विवाह से पहले भी मायके में हर महीने की चौथ का व्रत करती थी, अतः आप मुझे ससुराल में भी गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू की बात सुनकर सास ससुर बोले कि बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम बड़ी ही समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी 3 छोटी देवरानियों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा। बहू, हम कोई निर्धन नहीं हैं। हे कल्याणी, अभी तुम्हारी उम्र व्रत उपवास करने की नहीं है। तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। और ये गणेश कौन है? हे कल्याणी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है व्रत उपवास आदि करने की। इस तरह समय बीतने लगा। बड़ी बहू हर महीने की चौथ आती तो वह हर बार सास ससुर से व्रत करने की अनुमति मांगती और खूब अनुनय विनय करती, लेकिन सास ससुर ने उसे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने की इजाज़त नहीं दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसका पुत्र विवाह लायक हो गया तो उसका एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह का दिन निश्चित हो गया। तब गणेश भगवान रुष्ट हो गए। बड़ी बहू के द्वारा व्रत बीच में ही छोड़ देने से गणेश भगवान ने बड़ी बहू के पुत्र को विवाह वाले दिन फेरों के बीच में से ही गायब कर दिया। इस घटना से विवाह मंडप में खलबली मच गई। वर पक्ष और वधु पक्ष के सभी लोग परेशान हो गए कि फेरों के बीच में से ही वर कहाँ गायब हो गया। बिना दूल्हे के अधब्याही दुल्हन अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपने मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसलिए यह अनहोनी घटना घटित हो गई। तब बेटे की बहू के साथ पोते की बहू भी रोने लगी। उन्हें रोता देखकर उसके सास ससुर भी बहुत रोए। तब ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम जो चाहो व्रत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करूँगा। तब बड़ी बहू के साथ नई अधब्याही दुल्हन भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एक बहुत दुर्बल ब्राह्मण उनके घर आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। वे सभी किसी शादी समारोह में दूसरे गांव में गए हुए थे। केवल अधब्याही नई दुल्हन घर पर अकेली थी। दुर्बल ब्राह्मण ने घर के दरवाजे पर आकर बोला कि हे कल्याणी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे खाने को भोजन मिलेगा, पीने को ठंडा शीतल जल मिलेगा? अधब्याही नहीं दुल्हन दरवाजे पर आई और ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली कि हे देव, आप घर में आइए। फिर उसने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और फिर ब्राह्मण के चरण धोकर उसे खुद के सिर पर छिड़का। नई दुल्हन ने फिर ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्राह्मण की पूजा करी और ताड़ के पंखे से हवा करने लगी।
तब ब्राह्मण वेश में भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले कि अरे भद्रे, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब नई दुल्हन समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, मेरी ही पूजा और व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब गणेश भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब नई दुल्हन बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए और मेरे सास ससुर और दादा सास ससुर से जो गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। हे गणेश भगवान, आप प्रसन्न होइए, हम सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करेंगे और पूजन करेंगे। तब गणेश भगवान बोले कि हे कल्याणी, जैसे तेरे वचन सुंदर और सत्य हैं वैसे ही तेरा मन है, जो तुम चाहती हो वही होगा। तब नई दुल्हन को वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी अधब्याही दुल्हन का पति घर वापस आ गया। जब उसके दादा दादी, माता पिता और अधब्याही दुल्हन ने देखा तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब नई दुल्हन ने सबको गणेश भगवान के दर्शन देने वाली सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण दंपति व उसके बड़े बेटा बहू और अधब्याही दुल्हन सब ने संकल्प लिया कि अब से हम हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करेंगे। वह दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। तब फिर से वापस विवाह मंडप बनाया गया और बचे हुए फेरे पूरे करवाए गए। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करें। इससे कुंवारों के ब्याह होते हैं, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, गरीबों को अन्न धन मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का यह महात्म्य सुनता है, सुनाता है, वे सभी सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के गणेश चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।